जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। जय माता रानी। आप सभी के जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे, पति की दीर्घ आयु हो, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। बट अमावस्या के व्रत के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। बड़ मावस का व्रत 2021 में किस समय पे रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, बट अमावस्या के व्रत को लॉकडाउन में रखते वक्त आप किस प्रकार से अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। जो लोग पहली बार बटमावस का व्रत रख रहे हैं उन्हें क्या तैयारी करनी है, और इस दिन पे ऐसी कुछ गलतियां जो आपको भूल के भी नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों को करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो सभी सुहागिन और सभी स्त्रियों को जो भी बटमावस का व्रत रखती हैं उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करके अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। वर्ष 2021 में जून के महीने में 10 जून की तारीख को गुरुवार के दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि पे बट अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत रखने से पति की दीर्घ आयु होती है, सुख सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। बट के पेड़ के नीचे जाके जो स्त्रियां इस दिन पे पूजन अर्चन करती हैं, स्वयं भोलेनाथ शिव शंभु उनके जीवन के हर कष्ट को दूर कर देते हैं। बट के पेड़ के नीचे जब पूजन अर्चन करा जाता है तो वहाँ स्वयं बटकेश्वर महादेव के रूप में भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बट पूजन करने से स्त्रियों का सौभाग्य अखंड होता है और उनके जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, बट अमावस्या की तिथि कब से कब तक है, सबसे पहले ये जानते हैं। अमावस्या की तिथि का प्रारंभ 9 जून दोपहर में 1:57 से होगा और इस तिथि की समाप्ति 10 जून को दिन में 4:22 पे होगी। आमतौर पे जब तक तिथि रहती है तब तक हम बटमावस का पूजन करते हैं, परंतु इस दिन पे आंशिक सूर्य ग्रहण रहने वाला है। दोस्तों, जब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है तो उसका सूतक पातक नहीं होता। आंशिक सूर्य ग्रहण में केवल जब सूर्य ग्रहण रहे तो कोशिश करें तब पूजा पाठ ना करें। तो दोपहर में 1:42 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा। आप सुबह से लेके दोपहर में 1:42 के बीच में घर पे बट अमावस्या का पूजन कर सकते हैं। इस पूजन को आप बहुत ही सौम्यता के साथ करिए, जिससे कि आपके पति की दीर्घ आयु हो। जब भी दोस्तों इस प्रकार हम कोई व्रत रखते हैं तो हम पूजा पाठ की तैयारी एक दिन पहले से प्रारंभ कर देते हैं। आप अपने घर में बांस की डलिया ले आएं, कच्चा सूत ले आएं। कच्चा सूत पीले या सफ़ेद रंग का जो भी आपको मिल जाए वो ले आएं। फूल ले आएं और पूजा में जैसे काले चने भिगो के रखे जाते हैं तो काले चने ले आएं। मौसमी फल जैसे कि खरबूज लाते हैं, आम, जो भी आप मौसमी फल चढ़ाते हैं वो ले आएं और उनसे आप पूजन अर्चन करें। यदि लॉकडाउन में किसी कारण आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो केवल बरगद के पेड़ का आप फोटो देख लें और उस फोटो को देख के ही उसका पूजन अर्चन कर लें। यदि बाहर जाना संभव है तो बरगद के पेड़ के 2 पत्ते कम से कम ले आएं। एक पे ब्रह्मा सावित्री लिख लें और दूसरे पे सावित्री सत्यवान लिख के उनका पूजन अर्चन करें। और यदि जब आप बरगद का पेड़ का कोई डाली है उसको भी लाके अपने घर में उससे पूजन कर सकते हैं। ध्यान रहे, बट अमावस्या की तिथि पे इस पेड़ को आपको नहीं तोड़ना चाहिए, तो एक दिन पहले ही किसी से आप बरगद के पेड़ का कुछ टूटा हुआ डाली वगैरह मंगा लें, उसको घर में गमले में गाड़ लें और बरगद का पेड़ समझ के उसका पूजन अर्चन करें। वैसे तो दोस्तों जो बरगद का पेड़ होता है ये बहुत बड़ा होता है, ये आपके कुल की रक्षा के लिए होता है। यहाँ पे यक्षों का वास होता है और ये आपकी मनोकामना पूर्ति कराने वाला होता है। तो जहाँ बड़ा पुराना बरगद का पेड़ हो वहाँ जाके पूजन अर्चन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अपने घर से पूजा का सभी सामान एक बांस की या पीतल की टोकरी में रख के ले जाना चाहिए। यदि आपके पास कोई मिट्टी का लोटा हो तो उससे कलश बना लें, या मिट्टी का आप एक छोटा कलश भी लाके वहाँ पूजन में उससे पूजा कर सकते हैं। नारियल मंगा लें, ये सभी सामान आप तैयारी कर लें। सुबह उठें, जल्दी जल्दी स्नान करें और सुबह अपने घर का पूजा पाठ करें। मन ही मन अपने बट अमावस्या व्रत का संकल्प ले लें। अब दोस्तों इस दिन पे आपको अपने घर में बड़ बनाने होते हैं।
जैसे कि बरगद के पेड़ का फल होता है ऐसे गोली जैसा, वैसे ही हम घर में आटे और गुड़ के लड्डू बनाते हैं। 28 लड्डू बना लेते हैं। आटे में गुड़ को घोल के मिला दिया जाता है और अच्छे से टाइट आटा लगा के 28 गोली बना के इन्हें अच्छे साफ तेल में तला जाता है। 12 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। काला चना भिगो के रखा जाता है और सुबह के समय अब इन सब चीज़ों का पूजन करना है। जो चना है वो वैसे ही रख लें एक कटोरी में, 12 पूड़ियाँ रख लें और जो 28 आपने आटे की गोलियाँ बनाई हैं वो रख लें। साथ ही साथ दोस्तों आपको सूत के धागे से 2 माला बनानी होती हैं, एक माता गौरी के लिए और एक खुद के लिए। 12 बार सूत के धागे को अपने हाथ पे लपेटें और एक माला आप माता गौरी के लिए बनाएं और लंबे हिस्से में यानी इतनी बड़ी माला आप अपने लिए बनाएं, 12 बार सूत के धागे को लपेट के। और यदि सूत का धागा पीला नहीं है तो आप इस पर थोड़ा हल्दी लगा दें। अब पूजन की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ के पेड़ के नीचे थोड़ा सा पानी चढ़ाना चाहिए और बड़ का पेड़ सींचना चाहिए। वहाँ पे दोस्तों माता गौरी रखना चाहिए। मिट्टी के कलश में जल भर के 5 पत्ते लगा के नारियल रख के कलश स्थापना करनी चाहिए। बरगद के पेड़ पे लपेटने के लिए कोई कपड़ा ले जा सकते हैं। यदि आप कपड़ा नहीं चढ़ा रहे हैं तो एक कपड़े की चीर यानी छोटा सा साबुत कपड़ा आप वहाँ पे लेके जाएं। फूल माला फल इत्यादि सब लेके जाएं। हल्दी रोली कुमकुम इन सब का टीका करें। कलश को भी तिलक करें और बट देवता का या आप वहाँ पे ध्यान स्मरण करें कि आपकी पूजा सफल हो, इस प्रकार से ध्यान करें। जो लोग घर पे पूजन कर रहे हैं वो भी इसी विधि से पूजन करें। सबसे पहले अपने सामने रखे हुए पेड़ को सींच लें। यदि वहाँ सचमुच का पेड़ नहीं है तो हाथ से छींटा दे के तस्वीर को सींचा मार लेना चाहिए या पत्तों पे भी ऐसी छींटा डाल के आपको पूजा शुरू करनी चाहिए। अब दोस्तों इस प्रकार से पेड़ को सींचना है। फिर आपको वहाँ पे एक देसी घी का दिया जला लेना है। माता गौरी का पूजन करना है। माता गौरी पे हल्दी रोली कुमकुम चावल यह सभी चीज़ें चढ़ाएं। सुहाग का सामान कोई भी 5 सुहाग का सामान ले लें, साड़ी ब्लाउज़ और साथ में बिंदी के पत्ते, आलता महावर मेहंदी ये सब चीज़ें जो भी आपको लेना संभव हो वो सब ले लें और आप भगवान के लिए सुहाग का सामान लेके जाएं। पैरों में पहनने वाले बिछिए पायल ये भी सुहाग के सामान में आती है, तो जो भी चीज़ आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। इन सब को आप पूजन करें, माँ गौरी को अर्पित करें, बड़े प्यार से पूजन करें। जो चना आप काला भिगो के लाई हैं उसको वहाँ पे रख लें पूजा में। जो आपने लड्डू बनाए हैं छोटे छोटे आटे के उसे भी सुहाग के सामान के साथ चढ़ाएं। जो पूड़ियाँ चढ़ाई हैं लाए हैं आप बना के वो भी सब चीज़ें अर्पित करें। अब दोस्तों हाथ में 12 चने के दाने ले लें और कच्चा सूत ले लें और जो बरगद का पेड़ है उस पर ये कच्चा सूत लपेटना शुरू कर दें। या तो आप 12 बार लपेटें, 24 बार लपेटें या फिर आप इसे 54 बार लपेटें। जितना आपसे संभव हो पाए आप उस हिसाब से ये लपेट लें। आप इस कच्चे सूत को चारों तरफ लपेटते जाएं। जय सावित्री मैया ऐसा बोलते जाएं। पुष्प इत्यादि भी दोस्तों पूजा में शुरू में ही चढ़ा देने चाहिए। अब आप एक एक दाना काले चने का चढ़ाती जाएं और 12 बार बरगद के पेड़ की फेरी ले लें। फिर जैसे हम आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं वैसे ही बरगद के पेड़ के गले मिले जाते हैं। एक बार दूसरी तरफ मुंह करें, फिर दूसरी बार दूसरी तरफ मुंह करके बरगद के पेड़ के गले मिलें। और जो माँ गौरी थी जिनको आपने कच्चे सूत से बनी हुई दोनों मालाएं शुरू में चढ़ाई होंगी, एक छोटी माला आपने गौरी माँ के लिए बनाई थी पर एक लंबी माला जो आपने अपने लिए बनाई थी। जब आप अपनी पूजा पूरी कर दें तो अपने सास को सुहाग दें। ये जो सुहाग का सामान है इसमें से कुछ सुहाग का सामान या अलग से सुहाग का एक सामान, 12 पूड़ी और थोड़े से बरगद के जो गोले हैं वो आप सास को दे दें। तब आपकी सास आपसे सुहाग लेगी और आपको दोबारा सुहाग देगी, थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएगी और वो जो
माला है वो आपके गले में पहनाएगी। सास नहीं है तो आप अपने आप ही वो माला कच्चे सूत की अपने गले में पहने, वहाँ बैठ के वट सावित्री व्रत की कथा को सुनिए। इस कथा को सुन के वहाँ पे बैठ के आप आरती करें, गणेश जी की आरती करें, भोलेनाथ की आरती करें, आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार अच्छे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पति की दीर्घ आयु की कामना करते हुए, अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए आप वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं। जो लोग वट अमावस्या का व्रत न करके व्रत पूर्णमासी का व्रत करते हैं, उन्हें वट पूर्णमासी का व्रत 24 जून की तारीख को करना है। व्रत पूजा पाठ में दोस्तों कुछ गलती हो जाए तो आखिरी में क्षमा प्रार्थना जरूर मांग लेनी चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान दें, वट अमावस्या के व्रत को करते समय बड़ के पेड़ के नीचे या पूजा पाठ में कहीं भी गंदी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए या वहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इससे आपके व्रत पूजा पाठ का फल समाप्त हो जाता है। जब आपकी पूजा हो जाए तब 12 चने के दाने लेके और आपको जो बड़ के पेड़ का फल होता है वो लेना चाहिए, फिर उन्हें हम पानी से खा के निगल लेते हैं। इस प्रकार से वट अमावस्या के व्रत की पूजा की विधि पूर्ण होती है। शाम में एक समय कई लोग मीठा भोजन खा के इस व्रत को करते हैं। कई लोग इस व्रत में बिल्कुल अनाज नहीं खाते, केवल साबूदाने की खीर या इस प्रकार का ही फलाहारी भोजन खा के इस व्रत को करते हैं। तो आपके यहाँ व्रत का जो भी नियम हो उस तरह से आप इस व्रत को करें। इस कलयुग में पति की दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए आप सभी स्त्रियों को वट अमावस्या के व्रत को करना चाहिए। यदि आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लें। इससे पहले भी वट अमावस का व्रत कैसे करा जाता है, इससे संबंधित कई सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करके अपने परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।